तो ये नेता के बयानबाजी से कोई फर्क पड़ने वाले नीतीश कुमार जी को नहीं है कि भाजपा में जितने लोग हैं सब दूध के धुले लोग हैं और दूसरे पार्टियों में जितने लोग हैं वो सब बेईमान हैं, वो गलत आदमी हैं। पता नहीं उनके पास कौन सा ऐसा वॉशिंग मशीन है कि उनके पास जो जाता है वो सत हरिश्चंद्र निकलता है। और देश की जनता ने तय कर लिया है कि 2024 में इनका बिल्कुल सफाया होगा। 2024 में इनको भारत से मुक्त कर दिया जाएगा, देश की गद्दी पर से हटा दिया जाएगा, आज भाजपा से भारत मुक्त हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अखंड ज्योति। आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। प्रधानमंत्री के बयान के बाद से लगातार सियासत शुरू हो चुकी है और अब जदयू कोटे से मंत्री हैं श्रवण कुमार। उन्होंने तीखा पलटवार करते हुए कहा है कि सबसे पहले तो जो सरकारी एजेंसियां हैं उनको निष्पक्ष रूप से काम करने देना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले उनके बयानों को सुनिए। देखिए, मुख्यमंत्री तो बिहार की जनता तय करती है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, जनता मालिक होती है लोकतंत्र में, जिसको चाहती है मुख्यमंत्री बनाती है और जिनको जनादेश मिलेगा वही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और बहुत सारे नेता इधर उधर की बात चलाते रहते हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर की बात चलाते हैं। उसका क्या मतलब है? जब चुनाव आएगा और चुनाव के बाद पता चलेगा कि जनता किसको जनादेश देती है, जनता किसको पसंद करती है, और जिसको जनता पसंद करती है वो राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, देश का प्रधानमंत्री बनता है। तो ये नेता के बयानबाजी से कोई फर्क पड़ने वाले नीतीश कुमार जी को नहीं है। देखिए, भ्रष्टाचार पर तो जब बहस होगी तब पता चलेगा कि देश में भ्रष्टाचारी कौन लोग हैं। लेकिन अगर एक तरफा कार्रवाई हो रही है तो इससे तो अंदाज लगता है कि भाजपा में जितने लोग हैं सब दूध के धुले लोग हैं और दूसरे पार्टियों में जितने लोग हैं वो सब बेईमान हैं, वो गलत आदमी हैं। तो ये तो आरोप लगाने वाले अगर देश के प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं तो उनको पहले निष्पक्षता पर ध्यान देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी को जो भारत सरकार की एजेंसियां हैं उसको निष्पक्ष बनाने की पहले कोशिश करना चाहिए, तब ये सब तरह की बात बोलनी चाहिए। भाजपा में चला जाइए, भाजपा में चले जाइए तो आप दूध से धुल गए। पता नहीं उनके पास कौन सा ऐसा वॉशिंग मशीन है कि उनके पास जो जाता है वो सत हरिश्चंद्र निकलता है और दूसरे के पास जाता है तो वो गलत निकल जाता है। तो गलत और सही में के मापदंड की देश में समीक्षा हो रही है और देश की जनता समीक्षा कर रही है और 2024 का इंतजार कर रही है देश की जनता कि आपने जो काम किया है 9 साढ़े 9 साल में, वो सारा चीज़ का लेखा जोखा बिहार की जनता और देश की जनता ने तय कर लिया है कि 2024 में इनका बिल्कुल सफाया होगा, तभी देश का संविधान बचेगा। संविधान पर जो संकट है, देश में जो गरीबों पर जो संकट है, देश में जो गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, इस सब पर तभी न्याय मिलेगा जब 2024 में भाजपा से भारत मुक्त होगा। पीएम मोदी ने गारंटी दी है कि बहुत जल्द तमाम जो भ्रष्टाचारी हैं उन्हें जेल के सलाखों के अंदर वो डालेंगे। नहीं, उनकी मर्जी, जिनको चाहे ले जाए। वो सदाचारी रहे उनको भी ले जा रहे हैं, भ्रष्टाचारी रहे उनको भी ले जा रहे हैं, वो तो उनकी मर्जी है। तो यही मर्जी के खिलाफ तो देश की जनता देख रही है कि 2024 में इनके सारे कारनामे के विरुद्ध 2024 में इनको भारत से मुक्त कर दिया जाएगा, देश की गद्दी पर से हटा दिया जाएगा, आज भाजपा से भारत मुक्त हो जाएगा। देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है और देश में एक ही नागरिकता होती है, वो भारत की नागरिकता होती है। तो जो भी भारत की नागरिकता जिनके पास रहेगी उस देश के किसी राज्यों में जाकर के रोजगार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और सरकारी महकमे में उनको भर्ती किया जा सकता है। इसलिए संविधान के हिसाब से नीतियां बनती है, संविधान के हिसाब से कार्रवाई होती है और उसी के तहत ये सब निर्णय बिहार की सरकार ने लिया। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि आप इसमें काबिल शिक्षक नहीं थे, इसलिए इस तरीके का निर्णय लिया गया, सीट खाली रह जाती थी, चाहे गणित हो, विज्ञान हो, तो सब सेक्टर। नहीं, उन्होंने जो कहा होगा उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन संविधान से, कानून से देश चलता है
देश में एक तरह के कानून है और एक तरह के कानून से देश चलेगा। तो उनका कहना है कि जो भी लोग बीजेपी में हैं वो पूर्णतः दूध के धुले हुए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें जो सरकारी एजेंसियां हैं, सीबीआई, ईडी और तमाम जो एजेंसियां हैं, उन्हें पूर्णतः निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। साथ ही साथ उनका कहना था तमाम तरह की बातें कहते नजर आ रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।